तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अपना जो एमसी है वो चोलीरोंग के बिल्ली को ढूंढ लेता है और इसको देख के जो चोलीरोंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोते हुए कहता है इसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं बची। और उसके बाद वो रोते हुए घर जाने लगता है और जो अपना एमसी है उसके चाहते ही वो अपने पास से एक बुक को निकालता है और उसके बाद वो याद करता है उस केप वाला सीन जहाँ पे उसको वो बंदा और वो बिल्ली दोनों ही दिखी थी। लेकिन जो अपना एमसी है वो पहले बिल्ली के पास आता है और कहता है बिक्सियोल, क्या तुम्हें पता है कि चोलीरोंग तुम्हारे कितनी चिंता कर रहा है। और उसका जो अपना एमसी है वो उस बिल्ली को दिखता है जिसको कि चोट लगी हुई थी और वो सोचा था फॉर्चुनेटली ये ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं है, मैं इसको थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकता हूँ। हालांकि ये जो क्रिएचर है वो एक सिगरेट बीस्ट है जिसको कि सेंगबोंग ने पाला था। और उसके बाद तो उस बिल्ली को पकड़ के कहता है चलो पहले मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे वापस भी आना है। लेकिन तभी उसके पीछे से बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है और वो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है उस जो बंदे की बॉडी है वो चमक रही थी और अचानक से वो धूल में बदल के वहाँ से उड़ जाती है। और ये देखते ही जो अपना एमसी है वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और जो देखता है उससे शौक हो जाता है। उसके सामने एक बुक पड़ी थी और उसको देख के वो कहता है तायू क्योंगचोंग। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है उसके हाथ में वही बुक थी और वो सोचा था अगर मैंने बिक्सियोल का पीछा नहीं किया होता उसे ढूंढने के लिए तो मैं डेफिनेटली इस सीक्रेट मैनुअल को कभी नहीं ढूंढ पाता। और इसके अलावा अगर मैं अभी भी अपने पिछले लाइफ जैसा होता तो मैं कभी भी इस बच्चे की मदद तो नहीं करता। और उसके बाद वो आसमान में देख के कहता है अब सब कुछ चेंज हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेंज करनी है। द हेवेनली मीडियम सेक्ट कभी भी नीचे नहीं आएगा और वो हानान का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट बन जाएगा और मेरी फैमिली भी बिना किसी सफरिंग के बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहेगी और ये सब चीज़ें मैं करके रहूँगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी बिल्ली को देखते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी और वो कहते हैं इसको ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है तो ये जल्दी ही रिकवर कर लेगा। और उसका जो अपना एमसी है वो बाहर आता है जहाँ पे वो बोयांग और जुनुक और नामुक दोनों होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और जब वो बोयांग होती है वो कहती है यंग मास्टर, क्या आपको पता भी है हमने आपका कितना इंतजार किया, अगली बार से आप हमें बता के जाएंगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था बिक्सियोल की इसीलिए बस, लेकिन मैंने बिक्सियोल को ढूंढ निकाला और मुझे जो चाहिए था वो भी मुझे मिल चुका है इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। और जो मोबोयांग होते हैं वो कहती है हाँ वैसे भी हम लोगों ने रेडी कर ही लिया है, लेकिन यंग लॉर्ड एक बात बताइए आपका मतलब क्या है कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, क्या आप जिनसिन की बात कर रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं मुझे उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल एक चीज़ मिल चुकी है। और ये सुनते ही जो मोबोयांग होती है वो कहती है कि क्या जिनसिन से भी ज़्यादा वैल्यूबल, आखिर वो क्या है। और जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है फ्यूचर। और ये कहते हैं ये वो हंस के वहाँ से चला जाता है और इसको देखिए ये लोग घंटा समझ नहीं पाते कि आखिरकार अपना एमसी किस बारे में बात कर रहा है। और उसका हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी रेडी होकर ग्रैंडपा डुकोंग के पास आके कहता है थैंक्स सबके लिए। और जो चोलीरोंग होता है वो कहता है ब्रदर क्या आप सच में यहाँ से जा रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है चोलीरोंग अगर तुम्हें कभी प्रॉब्लम हो और तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने सेक्ट का टोकन निकाल कर उसको देता है और कहता है तुम हनान के हेवेनली मीडियम सेक्ट में आ जाना। और देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो ना, पहले वो तियानसोंग क्लैन था अभी हेवेनली मीडियम सेक्ट। तो एक्चुअली ना ये वाली जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सीरीज़ के चैप्टर्स ये मतलब ऑफिशियली इंग्लिश में डब नहीं है, तो हाँ इसको किसी फ़ैन मेड वेबसाइट ने किया है जिसकी वजह से इसके थोड़े बहुत नाम चेंजेस हैं। इसीलिए इस वाले चैप्टर में जो नाम यूज़ हुए हैं मैं उसी का ही नाम लूँगा ताकि यार मैं कंफ्यूज ना हो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा कि अब तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम जो पुराने थे उसी का ही यूज़ करूँ। और मतलब हाँ मतलब एक दो नाम ही बस इधर उधर होंगे, बाकी सब मैं वही पुराना ही रखने का ट्राई करूँगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो चोलीरोंग से कहता है देखो ऐसा टाइम जरूर आएगा जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको खोना मत और इसको सेफ रखना, समझ गए ना। और जो चोलीरोंग होता है वो कहता है ठीक है ब्रदर। और उसका जो अपना एमसी है वो कहता है ठीक है फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो ग्रैंडपा डुकोंग होता है वो कहता है आखिर चोलीरोंग के लिए तुम इतने ज़्यादा काइंड क्यों हो, देखा जाए तो हम एक विलेजर हैं जो कि हर्ब्स को कलेक्ट करके मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तुम सामने आए हमारी मदद की जबकि हम बस पहली बार ही मिले हैं, तो आखिर इन सब का रीज़न क्या है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था रीज़न, पहले जब मैं आया था तब मैं डेफिनेटली यंग यांग टॉम की वजह से आया था उस मैनुअल की वजह से, लेकिन और उसके बाद उसको यहाँ पे गुजारे हर एक दिन की याद आने लगती है। और उन सबको याद करने के बाद वो कहता है क्योंकि उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। और ये सुनते ही जो ग्रैंडपा डुकोंग है ना वो भी कुछ कह नहीं पाते और उसका जो अपना एमसी है उन सबको बाय करके वहाँ से निकल जाता है। और तभी जो मोबैंग होती है वो कहती है यंग क्लैन लीडर आपने सच में हेवेनली मीडियम सेक्टर जेट पेंडेंट उसको दे दिया। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने वो चोलीरोंग से बहुत कुछ सीखा है और फिलहाल के लिए वो बच्चा ज़्यादा वैल्यूबल है। और उसके बाद हमें वापस से पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे अपना एमसी वहाँ पे बैठा था और तभी वहाँ पे एक लड़की आके उसको ग्रीट करते हुए कहती है आपसे मिलकर बहुत सा खुशी हुई यंग मास्टर, आज से मैं आपको सर्व करूंगी और मेरा नाम है योनहा। और हम देखते हैं ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। और इसको भी देख के जो अपना एमसी होता है वो भी एक स्माइल दे के कहता है हाँ तुमसे भी मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई योनहा,
और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ये चारों के चारों घोड़े पे बैठ के आगे जा रहे थे, जहाँ पे जो अपना एमसी है उसको इस तरह से हंसता हुआ देख के जो मोबोयांग होती है वो कहती है, यंग मास्टर आखिरकार आपको हुआ क्या है, आप इतनी ज्यादा खुश लग रहे हो और स्माइल कर रहे हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है, क्या सच में मैं ऐसा दिख रहा हूँ। और तो जो जुनूक होता है वो कहता है, यंग मास्टर क्या अब हम जगल क्लैन पे चलें। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं मेन हाउस में रिटर्न जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो मोबोयांग होती है ना वो शौक होते हुए कहती है कि क्या आपको अपनी मंगेतर को नहीं देखना, हम जगल क्लैन पे पहुंचने से पहले ही पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, फिलहाल के लिए जगल क्लैन पे जाकर अपने फियांसे को देखना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है, लेकिन स्टिल हमने बोल दिया है कि हम उनके पास जा रहे हैं और हम अगर नहीं जाएंगे तो थोड़ा बुरा नहीं हो जाएगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, नहीं, हम दोबारा से अपने फैमिली स्टेट में रिटर्न जा रहे हैं। और वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आने लगती है। और इसको सुनते ही वो कहते हैं कि क्या इतने ज़्यादा तेज़ ब्लड की स्मेल। और उसके बाद तो उसी रास्ते पे जाने लगते हैं। और लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। और इसको देखते हुए कहते हैं कि क्या इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट। और अपने हमसे सोचा होता है आखिरकार कौन इनको इतनी आसानी से किल कर सकता है। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है, यंग मास्टर अभी हम क्या करें। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है, हाँ हमें इस मैटर से पढ़ना नहीं चाहिए, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। और वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी जो अपना एमसी है वो वापस से पीछे जाता है। और इसको देख के जो मोबोयांग होती है वो कहती है, यंग सेक्ट मास्टर। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इसको ऐसे इग्नोर मार सकते हैं। और जो मोबोयांग होती है वो कहती है, आपका मतलब क्या है। और जो अपना एमसी है वो कहता है, ये सारी बॉडीज ये सारे जगल क्लैंस के हैं। और तभी उनको जंगल के बीच से बहुत तेजी से आवाज़ आती है और उसको देख के वहाँ पे वो जाने लगते हैं। जो मोबोयांग होते हैं वो कहते हैं, ये साउंड इंटरनल एनर्जी का है, जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, रुक जाओ, हम घोड़ों को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और उसका तो लोग वहाँ पे घोड़े को छोड़ के अंदर जाने लगते हैं। और जो अपना जुनूक होता है वो कहता है, हाँ डीमन ब्लड के बाद से ये हमारा सेकंड फाइट है, अब मजा आएगा। और जो नामुक होता है वो कहता है कि हाँ। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उनको रोकते हुए कहता है, ऐसे ही डायरेक्ट रस करने की जगह हमें पहले सिचुएशन को समझना होगा। और ये सुनते ही जो जुनूक होता है वो कहता है, ठीक है हम समझ गए। और उसके बाद वो छुप के उस जगह पे देखने लगते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में योही है किसी के साथ। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा था, ये पर्सन तो जगल यूही है और उसके साथ वो जो बंदा है वो तो जगल बियोक है, जगल क्लैन के लीडर का पहला बेटा। इसे तो हमने माउंट उडांग में नहीं देखा था, क्या इसने रिसेंटली ही इनकी टीम को ज्वाइन किया। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक मार्क्स वाला पर्सन आता है और कोई तो दो चीज़ यूही की तरफ फेंकता है। और इसको देखते ही एक बंदा दौड़ते हुए कहता है, मैं लेडी, और सामने आ जाता है और उस अटैक को अपने बॉडी में ले लेता है। और इसको देखते ही जो यूही है वो कहते हैं कि अंकल। और हम देखते हैं जो यूही है वो डर से कांप रही थी। और इस चीज़ को जो अपना एमसी है वो भी देख रहा होता है। और उसके बाद तो मोबोयांग से पूछता है, क्या आपको पता है कि ये सफ़ेद कपड़ों वाले लोग कौन है। और जो मोबोयांग होती है वो कहती है, नहीं मैं भी इनको नहीं जानती। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो सोच रहा था, अच्छा तो इनकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। ग्रीन स्नेक का मार्क्स जिसमें हॉर्न्स है और उसके साथ प्योर व्हाइट के कपड़े, ये शायद ब्लड ग्रीन कॉप्स होगी जो कि फ्यूचर की सबसे ज़्यादा परफेक्ट रूथलेस ग्रुप है। एक बंदे के नाम पे जिसका नाम था डूक सांग, जो कि अपने मार्शल आर्ट्स के पीक पे पहुंच गया था और उसने स्पिरिट को हासिल कर लिया था डिवाइन बीस्ट का, जो था ब्लड ग्रीन स्नेक। और उसके बाद उसने एक एसेसिन का ग्रुप बनाया जिसका सिंबल था ब्लड ग्रीन स्नेक। तो आखिरकार जगल क्लैन इनके साथ, हाँ डैम इट, अगर मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती तो मैं ये फिगर आउट कर सकता कि आखिरकार इनसे डील कैसे करना है। और उसका तो सामने देखता है जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है, योही और बाकी लोगों की जान खतरे में है। और इसको देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे सबर नहीं होता और उस जगह से उड़ जाता है। इसको देख के जो मोबोयांग होती है वो कहती है कि यंग मास्टर। और तो जो अपना एमसी है वो अपने आप को ही कह रहा था, हायरिन हायरिन क्या तुम उल्लू हो चुके हो, तुम्हारे पास डिमोनिक स्टोन फ्लावर है और यांग यांग डोंग है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो। क्या तुम्हें क्लैन वापस नहीं जाना था, अपने मार्शल आर्ट को कंप्लीट नहीं करना था ताकि तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। लेकिन जो अपना एमसी है वो फिर से अपने आप को कहता है, यही मैं डेफिनेटली यही चाहता हूँ, तो आखिरकार मैं आगे बढ़ क्यों रहा हूँ। हम देखते हैं जो अपना एमसी है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और तभी हमारा सीन जाता है योही की तरफ, जहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। और उसके बाद वो बंदा सीधे योही के ऊपर जंप कर देता है मारने के लिए। और जो योही है वो डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी कि तभी वो जो बंदा उसकी गर्दन कट जाती है और इसको काटने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। और ऐसे ही अपने एमसी को उसके सामने आता हुआ देख के जो योही होते हैं शौक होते हुए कहती है, तुम। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपने आप को इतना लेट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं हूँ यंग हायरिन, हेवनली मीडियम सेक्ट का यंग मास्टर। और इसे जैसे ही वो मार्क्स वाला बंदा देखता है वो अपने एक बंदे को कहता है जाके उनको और अटैक करो। और इतना सुनते ही वो बंदा सीधा अपने एमसी की तरफ भाग के आता है उनको मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे मोबोयांग और बाकी दो राइजिंग ब्लेड आके अपने एमसी को डिफेंड कर लेते हैं। और उसका जो अपना एमसी होता है वो बियोक को कहता है, बहुत टाइम के बाद मिले हैं, क्यों ब्रदर बियोक, वैसे भी अभी मौज मस्ती करने का तो टाइम नहीं है, तो चलो पहले इनको देख लेते हैं। और अपने एमसी को इस तरह से देख के जो बियोक है वो सोच रहा था आखिरकार ये एक साल में इतना कैसे चेंज हो गया। और तभी हम उस मार्क्स वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, तुम हो कौन।
और जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल मैं बस ऐसा स्वॉर्ड्समैन हूँ जो कि यहाँ से बस गुजर रहा था। और ये सुनते ही जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो जो भी लोग हैं सब मरेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है सीधे सामने फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि हमारा जो नंबर है वो सेम है, लेकिन जो जंगल क्लान है वो ऑलरेडी फाइट करके थक चुकी है। इसीलिए हमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे हम सब यहाँ से जिंदा जा सकें। और वो करने के लिए और अपने एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो मोबोयांग होती है वो सामने आके कहती है यंग मास्टर इसको मैं संभालती हूँ। लेकिन तभी जो बंदा होता है वो कहता है देखो अभी तुम इतनी ज़्यादा हेकड़ी मार रही थी लेकिन अब तुम एक औरत के पीछे छुप रहे हो। और ये तो सुनते ही जो अपना एमसी होता है गुस्सा होते हैं मोबोयांग को पीछे हटाई कहता है साली कमीने आखिरकार मैं छुपा कब था, इंस्ट्रक्टर वो मैं आगे जाऊँगा, मैं उससे फाइट करूँगा। और ये सुनते हुए जो मगजुल बंदा होता है वो कहता है बेचारा बच्चा। और जो अपना एमसी है और दौड़ते हुए उसके पास आता है और जो मोबोयांग होती है उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो नामुक होता है उसको रोक लेता है। लेकिन जो अपनी मोबोयांग होती है वो कहती है लेकिन यंग मास्टर। और जो नामुक होता है वो कहता है आप बस वेट करिए। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है साले कमीने मैं तुमको एक ही हमले में मार डालूंगा। और उसको ऐसे आता हुआ देख के वो जो बंदा है वो अपनी स्वॉर्ड से अपने एमसी को ब्लॉक कर लेता है। और वो कहता है मुझे लग ही रहा था अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो तुम गुस्सा होकर मेरे ऊपर अटैक जरूर करोगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना उसके ऊपर हमला करता है, इसको जो बंदा है वो उसको डिफेंड करता है और कहता है साले कमीने आखिरकार तुम किस तरह की चाल चल रहे हो। हम देखते हैं अपना जो एमसी है ना वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और तभी वो जो बंदा होता है ना अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिससे जो अपना एमसी का तलवार है वो उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि वो उसके स्वॉर्ड को वापस से पकड़ के एक जोरदार हमला करता है जिससे उस बंदे की एक उंगली कट जाती है। और इसे देख के जो मोबोयांग होती है वो तो शौक होती है और जो दो राइजिंग ब्रदर्स होते हैं वो तो भाई हंस रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं ना उस बंदे की उंगली कटता हुआ देख के उसके पास चिल्लाते हुए आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उस बंदे की उंगलियों से खून निकल रहा था। और इसे देख के जो अपना एमसी है सोच रहा था मैंने उसके हाथ को काटने की कोशिश की लेकिन उसने बहुत ही जल्दी अपने हाथ को स्विंग करके अपने हाथ को कटने से बचा लिया। लेकिन उसके बाद वो एक स्माइल देता है और कहता है लेकिन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद वो उस बंदे के पास जाने लगता है। इसको देख के जो मोबोयांग होते हैं चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर ये डेंजरियस है। लेकिन तभी जो नूक होता है ना उसको रोक देता है और जो मोबोयांग होती है वो कहती है क्या इसमें भी। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस बंदे के पास जाते हुए सोच रहा था मुझे इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना होगा जो कि एक जुए की तरह है। और उसका जो अपना एमसी है वो उस बंदे की आंखों पे देख के मन में कहता है जाके डुकसांग से कह दो। और ये सुनते हुए बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है मैं भी सिल्वर स्टार सेक्ट से हूँ। और उसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रहे थे। और जो जुनूक होता है वो कहता है शायद तो कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और जो तभी मोबोयांग होती है वो कहती है शायद तो टेलीपैथी होगी। और वो सोच रही होती है टेलीपैथी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि कोई इतनी आसानी से मास्टर कर सके, आखिरकार उन्होंने ये सीखी कब। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस बंदे को टेलीपैथी से कह रहा था अगर तुम ये वर्ड डुकसांग को कहते हो तो तुम्हें माफ कर देंगे और इसीलिए तुम पीछे हट जाओ। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो गुस्से से कहता है तुम्हें डांजू का नाम पता है, आखिर तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी है वो उसको टेलीपैथी से कहता है डांजू का नाम सुनने के बाद भी तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो देखता है कि वो जो बंदा है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है तुम बस जवाब दो। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है 5 साल पहले जब सिल्वर स्टार सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 3 डिमोनिक हेवेंस के हाथों, तब मैं भी वहाँ पे था। और क्या तुम भी उनमें से नहीं हो जो कि सिल्वर स्टार सेक्ट की लेगेसी को लेके चल रहा है। और इसीलिए मैं भी सिल्वर स्टार सेक्ट से हूँ। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अपने एमसी गर्दन पे डाल के कहता है वो बच्चा जो कि अपने मेजोरिटी एज को पार कर चुका है डोंजू, तुम्हें उसका नाम पता है और टॉप सिल्वर स्टार सेक्ट का भी नाम। ये सच में एक ऐसी स्टोरी है जिस पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अगर तुम मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दे देते हो तो हम पीछे हट जाएंगे। तो बताओ आखिरकार तुम सिल्वर स्टार सेक्ट के कौन से स्काई से हो। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है अच्छा तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, कोई बात नहीं। जो इन्फॉर्मेशन रिवील हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी करेंटली जो सिल्वर स्टार सेक्ट है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सेक्ट नहीं है बल्कि 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक यूनियन बना है। पहला है स्टार सेक्ट जो कि ओवरलॉर्ड के पाथ पे चलता है, दूसरा है मून स्टार सेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, और उसके बाद ओरिजिनल सिल्वर स्टार सेक्ट जो कि इन दोनों ऑपोजिट फैक्शन के बीच कोऑर्डिनेशन लाता है। हालांकि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि ब्लड ग्रीन स्क्वाड इनमें से किसको बिलोंग करती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सिल्वर स्टार सेक्ट और मून स्टार सेक्ट ने कभी भी एक एसेसियन ग्रुप बनाने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन उसके अदर हैंड जो स्टार सेक्ट है उसने एसेसियन का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्क्वाड है इसको मून स्टार सेक्ट या सिल्वर स्टार सेक्ट में से किसी ने बनाया हो। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, इसलिए मैं उसी पे दाव लगाऊंगा जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मेरी जीतने की। और उसका जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है मैं स्टार सेक्ट से हूँ। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो अपने लोगों से कहता है चलो हम रिट्रीट कर रहे हैं। और इतना कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ठीक था, बट अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके मुंह से ना ब्लड आने लगता है। और सोचा होता है
ये इंटरनल इंजरीज उस क्लैश की वजह से हुआ था। और उसके बाद ना वो वहाँ पे नीचे गिरने लगता है। इसको देख के जो मोबोयांग होती है उसके पास दौड़ते हुए आती है और अपना जो एमसी होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो कुछ टाइम के बाद जगता है और उठ के देखते हैं तो उसके सामने सारे लोग भगदड़ कर रहे हैं। मतलब वो जो बॉडीज वहाँ पे पड़ी थी उनके क्लैन की, उन सबको समेट रहे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। और तभी जो अपना एमसी है उसको कुछ सुनाई देता है और वो उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे यूही खड़ी हुई थी। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मिस जगल। और तभी जो यूही है वो उसकी तरफ कुछ फेंक के कहती है ये लो। और जो अपना एमसी है उसको पकड़ लेता है और उसका जो अपना एमसी है वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है ये एक पिल है। और उसके बाद जो यूही है वो कहती है ये हमारी फैमिली की पिल है, ये तुम्हें रिकवर होने में मदद करेगी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैंने कुछ पाने के लालच में ये नहीं किया था। और ये सुनते ही जो यूही होती है ना उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है क्या मैं जब तुम्हें फेवर मांगूंगी तब जाके तुम इसको एक्सेप्ट करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम चुपचाप इसको इस तरह की सिचुएशन में एक्सेप्ट करो। और ये कहने के बाद जो यूही होती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो रुक जाती है और अपने एमसी को थैंक्स कहती है। और तभी हम देखते हैं अपना एमसी उसकी बातें सुन ही रहा होता है कि पीछे मोबोयांग आती है और कहती है हाँ ये उसकी क्यूट साइट है क्यों, और इसने ये जो मेडिसिन दी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है जो कि उस क्लैन के बस डायरेक्ट डिसेंडेंट ही दे सकते हैं। मुझे ही लगा था कि वो तुम्हें ये देगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो मोबोयांग से कहता है प्लीज़ आने से पहले कुछ साउंड क्या करो, तुमने मुझे डरा दिया था। और जो मोबोयांग होती है वो गुस्से से चिल्ला के कहती है अच्छा अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब आप सडनली उसके सामने कूद गए थे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं मैं बस कोशिश कर रहा था उन सबको बचाने का, हाँ थोड़ा केयरलेस भी था, वो बात अलग है। लेकिन तभी जब मोबोयांग होती है ना उसके पीठ पे अपने सर देते हुए कहती है आखिरकार किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा चेंज कर दिया। कुछ महीने पहले तक तो आप अपने से और दुनिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उससे दूर थे। हर एक दिन आप ऐसे जीते थे जैसे कि आप हेल में हैं। आज आप बिना कुछ सोचे हमारे लिए अपने लाइफ को जोखिम में डाल दिया, वो भी बस हम लोगों के लिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे। और उसके बाद उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है और हर एक चीज़ जो उसके साथ गुजरी थी, उसके सारे चाहने वाले एक एक करके मारे गए थे। और ये याद करते हुए कहता है ताकि मैं रिग्रेट ना करूं और इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो मुझे पता है कि इस वाली सीरीज़ को मैं बहुत टाइम के बाद ला रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, इसके आगे के चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। ओके, और ये भी जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है ये मुझे किसी अलग वेबसाइट से मिली जहाँ पे लाइक इसको फैन डब किया गया है, मतलब ये ऑफिशियल इंग्लिश में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो मैंने इसको किया है। अगर उस वेबसाइट में इसके आगे के भी चैप्टर आते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको मैं छोड़ने नहीं वाला। और बाकी जितने भी सीरीज़ है उसको भी कर लूँगा। और हाँ, तुमको मेरे एक्सप्लेन में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इतना मैं ज़्यादा जोर नहीं दे पाया एक्सप्लेन में। तो यार मैनेज कर लेना, अगली वीडियो से मैं नॉर्मली करूँगा। तो चलो यार, अब और कुछ कहने को नहीं बचा। वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।